आइए हम आराधना में जाएंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, ये सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान है और अति स्तुति की योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। देश देश के कुल के लोगों यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को धन्यवाद करो। ये सारे पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें के सब वस्तुएं गरज उठें। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है और पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह जगत में धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय भी करेगा। परमेश्वर आपके इस पर अपने आशीष के हाथ को रखें। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालुमय स्वर्गपिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य नाम को हम प्रभु जी कोटि कोटि हम तो स्तुति करते हैं। तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच सारे संसार का मालिक और खालिक तू है प्रभु जी। तुझसे पहले ना कोई हुआ और ना कोई होगा प्रभु जी। तू जो हमारा आदि काल का पिता परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, तो जो संकट में से सहज से मिलने हारा और विलंब से क्रोध करने हारा पिता परमेश्वर है प्रभु जी। तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरा प्रेम, तेरी महिमा, तेरी करुणा, तेरी भलाई, तेरी चंगाई और तेरे विचार और तेरे आश्रय प्रभु जी आकाश जैसा विशाल और समुद्र जैसा गहराई लिए हम सबों के जीवनों में प्रतिदिन पल पल अपरंपार है प्रभु जी, जिसे ना तो हम नाप सकते हैं और ना तो तोड़ सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बीते पूरे महीने भर तूने हमें अपनी हिफाजत पंखों की आड़ में छिपाए रखा, रक्षा तो पंखों में बनाए रखा। जीवन के अनेक आफतों से, विपदाओं से, दुर्घटनाओं से, खतरों से, संकटों से, लड़ाई झगड़े, मारपीट, वाद वाद, सबसे तूने हम सबों की रक्षा रखवाली की प्रभु जी। तूने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं प्रभु जी, परंतु तू हर पल, हर घड़ी,
हर लम्हा अपनी उपस्थिति में हमें बनाए रखा प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। तो बीते दिनों में हमारे संग संग रहा, सप्ताह भर जहाँ कहीं भी गए हमारे जाने आने में सुरक्षा प्रदान की, हर एक खौफ खतरों से बचाए रखा, मौसम के बारिश के मार से बचाए रखा, बारिश में भीगने से बचाए रखा प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हमारे मांगने से पहले, हमारे सोचने से कहीं बढ़कर तूने हमारे जीवन में प्रतिदिन हमारे जीवन में हमारे हर एक आवश्यकताओं को तूने पूरा किया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बाप आसमानी, तो हमारे संग संग निरंतर चलता रहा प्रभु जी। दुनिया का एक तरह की आफतों से, विपदाओं से, दुर्घटनाओं से, खतरों से, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बीमारियों से बचाए रखा प्रभु जी। और अपने नाम के निमित्त हर पल, हर घड़ी, हर समय सुधीर ली प्रभु जी। और प्रतिदिन की तरह हमें अपने धर्म में हाथों में संभाले रखा राजा। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। कई बार हम बीमार अवस्था में अपने अपने बिस्तरों में पड़े हुए थे प्रभु जी, परंतु तूने प्रभु जी हमें हमारी बीमारियों से चंगाई दी, हमें हमारे जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान पूर्ण किया और निरंतर तो हमारे संग संग चलता रहा प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बीते रात्रि काल के लिए, हाँ प्रभु जी, बीते रात्रि काल को हमारे तरह कितने ऐसे तेरे लोग थे जो कि बड़े बड़े युक्तियों के साथ, बड़े बड़े योजनाओं के साथ, बड़े बड़े कल्पनाओं के साथ दूसरे दिन के प्रातःकाल को देखने की लालसा लिए हुए अपने अपने बिस्तरों में तो सोए प्रभु जी, परंतु इस दूसरे दिन के प्रातःकाल को वो देख नहीं पाए और इस संसार से कूच कर गए। उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी। परंतु ये तेरा प्रेम, तेरी दया थी प्रभु जी। तूने हमें बीते रात्रि काल को शैतान के बंधनों से बचाए रखा, कीड़े मकोड़ों के भय से बचाए रखा। हमारी आत्मिक आंखों के साथ साथ तूने हमारे संसारिक आंखों को भी खोला और तेरी सृष्टि की रचना को देखने का, अनुभव करने का और तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देने का अवसर दिया। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज के सुंदर सोमवार के प्रातःकाल में तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरे नाम के हमद सताइश करने का तूने हमारे जीवन में सुंदर सुनहरा मौका और अवसर दिया। इसके लिए भी तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। आज जो तेरे आराधना भवन में आने की चाहत रखते हुए जो आ रहे हैं प्रभु जी, हर एक को तो सुरक्षित रूप से तेरे भवन में लेकर आना प्रभु जी। जो रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं, हर एक को तो आने में सहायता मदद करना। बारिश को रोके रखना प्रभु जी। जब तक हम तेरी आराधना तेरी उपासना करते हैं, बारिश को रोके रखना और करंट को तो स्थिर रखना प्रभु जी, ताकि तेरे आराधना में किसी तरह की भी बाधा उत्पन्न होने ना पाए प्रभु जी।
प्रार्थना करता हूँ जो अपने मनों को कठोर किए हुए अपने अपने घरों में बैठे हैं प्रभु जी, उनके कठोर हृदयों को तोड़ उन्हें विवेकशील मांस का हृदय दे प्रभु जी, ताकि वे तो जीवित परमेश्वर की वजूद को जानने पाए, समझने पाए और तेरे महिमा, तेरे जलाल में, तेरे लोग के संग शरीक होने पाए। आज की आराधना का तू अगुआ बनकर अगुवाई कर, आज की आराधना का तू संचालक बनकर संचालन कर, आज की आराधना का तू अल्फा और ओमेगा होना, हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना, सब कुछ आपके नजरों में शोभायमान होने पाए। शुरू से लेकर अंत तक हम आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता इस नासिक वसीले से मांगते हैं, इसलिए से सुन और ग्रहण कर। आइए हम अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे। भजन संहिता 119 उसका 1 से 32 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे, 1 से 32 तक पढ़ने पाएंगे और उसको तो पढ़ने में लीना मुझसे सामने आएंगे। आज का उत्तराधि पाठ हमारे बीच में रखेंगे। आज का पाठ पाया जाता है भजन संहिता 119 1 से लेके 32 तक। क्या ही धन है वह जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना कष्ट। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरे चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था को अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रख। मेरा मन तेरे दिनों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो सापित हैं घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरे नाम धराए और अपमान दूर कर,
क्योंकि मैं तेरे चितौनियों को पकड़े हूँ। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरे चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियां सिखा। अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता। जोर से पढ़िए जब पढ़ते हैं तो आप लोग। अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्म पर ध्यान करूंगा। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए बैठा हूँ। मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूँ, हे यहोवा मेरी आशा ना तोड़। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। यह परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। कलीसिया बैठ गए। आइए विशेष तो प्रार्थना में जाएंगे और विशेष प्रार्थना के लिए मैं अनुरोध करूंगा रोजलिन जॉनसन से कि प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, एक बार फिर तूने हमें अवसर दिया प्रभु जी की तेरी स्तुति महिमा कर सके, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रात भर मीठी नींद दिया प्रभु जी, आज का दिन दिखलाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ऐसे कितने ही लोग थे प्रभु जी जो आज के दिन को देखना चाहते थे, कई योजनाएं कई कल्पनाएं लेकर बिस्तर पर गए प्रभु जी, परंतु वे आज के दिन को देख नहीं पाए, उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी। परंतु ये तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरी करुणा हम पर बनी रही प्रभु जी। तूने हमें स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ बिस्तर से उठाया परमेश्वर पिता, सारे कार्यों को करने के लिए शक्ति बल और सामर्थ्य दिया प्रभु जी। तेरी आज्ञाओं को मानते हुए आज के इस विश्रामवार में तेरे भवन में उपस्थित रहने का अवसर दिया प्रभु जी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ऐसे कितने ही लोग हैं प्रभु जी जो अवसर होते हुए भी तेरी संगति से दूर है परमेश्वर पिता, संसारिक कार्यों में उलझे हुए हैं प्रभु जी, शैतान के जाल में फंसे हैं प्रभु जी। आज के विश्रामवार में भी प्रभु जी वे बिस्तरों पर लेटे हुए हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु जी घर में अपने मनों को कठोर किए हुए बैठे हैं प्रभु जी। उनके कठोर हृदयों को तोड़ना परमेश्वर पिता, उन्हें तू प्रभु जी अपने प्रेम से भरना प्रभु जी, अपने वचनों से तू उन्हें भरना परमेश्वर पिता, ताकि शैतान के जाल से वे छूट नहीं पाए प्रभु जी और तेरी संगति में आने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन या पिछले हफ्ते भर प्रभु जी, जिन जिन के जीवन में तूने नए वर्ष को जोड़ा है प्रभु जी, जिनके वैवाहिक जीवन में नए वर्ष को जोड़ा है परमेश्वर पिता, उन सबको हम तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी। जितनी आशीषें तूने पिछले वर्ष में दिया है प्रभु जी, उससे दुगनी आशीष तू उनके जीवन में उंडेलना परमेश्वर पिता, अपने मार्गों में बनाए रखना प्रभु जी, ताकि वे तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सभी बीमार भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों हमने जिन जिन के लिए प्रार्थना की है प्रभु जी, तूने बड़ी ही अद्भुत रीति से उन्हें छंगाई दिया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और भी जितने बीमार भाई बहन पाए जाते हैं प्रभु जी, हर एक को हम तेरे सम्मुख में रखते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु जी तू अपने शिफा भरे हाथ उन पर बढ़ाना प्रभु जी, और उन्हें तू छूकर चंगाई देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अजीत जॉनसन के लिए परमेश्वर पिता, उनके कैंसर से तू उन्हें चंगाई देना परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं सुशील कुमार दास भाई के लिए प्रभु जी, उनके कान के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके थायराइड के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी।
कस्तूरी महल की भाभी के लिए, सरोज मेरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और भी ऐसे कितने भाई बहन हैं जो थायराइड से पीड़ित है, हर एक को तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी। सबको तू चंगाई देना परमेश्वर का प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। सुंदर सेनापति भाई के लिए, गुंजुलता बहन के लिए प्रभु जी, अनूप केरकेटा के लिए, प्रदीप तीर्थे के लिए प्रभु जी, जोशना टीका के लिए, आमोस जोयल के लिए परमेश्वर पिता। इन सबको प्रभु जी तू बिस्तर से उठा प्रभु जी, चलते फिरते तेरे नाम की गवाही देने पाए प्रभु जी। उनके गवाही के द्वारा कई आत्माएं और बचाई जाए परमेश्वर पिता, तेरे नजदीकी में लाई जाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अमिता राज मसीह भाभी के लिए प्रभु जी। पिछले कई दिनों से प्रभु जी वो बिस्तर पर है प्रभु जी, तू उन्हें बिस्तर से उठा प्रभु जी, और प्रभु जी हमारे बीच में पूर्ण चंगाई के साथ लेकर आना परमेश्वर पिता। जो स्लिप मेरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके पीठ की जो हड्डी में क्रैक आया है प्रभु जी, तू उसको भर दे परमेश्वर पिता। उन हड्डियों को तू जोड़ दे प्रभु जी, ताकि ऑपरेशन की जरूरत पड़ने ना पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता तेरे दास के लिए प्रभु जी, उन्हें अस्थमा एलर्जी से चंगाई दे प्रभु जी, उनके गले की खराश को दूर कर परमेश्वर पिता। मेरे लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तूने बड़ी ही अद्भुत रीति से मौत की वादी से मुझे बचा के लेकर आया प्रभु जी, तेरी सेवा के लिए खड़ा किया प्रभु जी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। किडनी में जो स्टोन है प्रभु जी, उसे भी तू बाहर करना प्रभु जी, और पूर्ण रूप से चंगाई देना परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी चांदना की बहन के लिए परमेश्वर पिता, उनके शरीर में जो भी दर्द है प्रभु जी, जो तकलीफ है प्रभु जी, उससे तू उन्हें चंगाई दे प्रभु जी। बड़े ही विश्वास के साथ प्रभु जी वो तेरे भवन में आकर प्रार्थना निवेदन की है परमेश्वर पिता, उनके विश्वास के अनुसार परमेश्वर पिता तू उन्हें चंगाई देना प्रभु जी। और भी ऐसे कितने भाई बहन हैं जो बीमार अवस्था में है प्रभु जी, तुझे पुकारते हैं प्रभु जी, हर एक की पुकार को तू सुनना परमेश्वर पिता, और उन्हें तू चंगाई देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे सभी मसीह बच्चों के लिए प्रभु जी, हर एक को तू बुद्धि ज्ञान और समझ दे परमेश्वर पिता, जिस रीति से वे संसारिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं प्रभु जी, आत्मिक जीवन में भी उसी रीति से तेरे डर और भय में अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जवानों के लिए प्रभु जी, शैतान के हर चाल से तू उन्हें बचाए रखना परमेश्वर पिता, ताकि वे अपने जीवन में तुझे पहला स्थान देने पाए प्रभु जी, संसार की चकाचौंध से वे दूर रहने पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु जी तेरे मार्गों में चलते हुए तेरे लिए गवाही का कारण ठहरने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार है प्रभु जी, उन्हें को रोजगार देना परमेश्वर पिता, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, शरीर के हर कष्टों से तू उन्हें बचाए रखना परमेश्वर पिता, उन्हें को अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं रिडीमर मिनिस्ट्री के एक एक यूनिट्स के लिए प्रभु जी, हर एक यूनिट्स पर हम तेरी आशीष को चाहते हैं परमेश्वर पिता, इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु जी तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी, और कई आत्माएं बचाई जाए और तेरे नजदीकी में लाई जाए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्लॉट के केस के लिए प्रभु जी, वो केस जल्द से जल्द खत्म होने पाए प्रभु जी, और वो प्लॉट कानूनी तौर पर हमें मिलने पाए प्रभु जी, जहाँ तेरी इच्छा और तेरी योजना के अनुसार कार्य होने पाए परमेश्वर पिता। नेहमिया प्रेयर टावर के जितने भी प्रार्थना योद्धा है हर एक को तू भरपूर आशीष देना प्रभु जी, जो निस्वार्थ रूप से दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें और भी प्रार्थना योद्धा चाहिए प्रभु जी, तो लोगों के जीवन में कार्य करना परमेश्वर पिता, कि वे नेहमिया प्रेयर टावर से जुड़कर तेरे सम्मुख में दूसरों के लिए प्रार्थना करने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने भी मसीही संस्थाएं हमारे बीच में चलाई जाती है प्रभु जी, हर एक मसीही संस्थाओं को हम तेरे सम्मुख में रखते हैं प्रभु जी। उनके डायरेक्टर्स और कार्यकर्ता प्रभु जी अपने स्वार्थ के लिए नहीं परंतु तेरी महिमा के लिए कार्य करने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी उनके कार्यों के द्वारा प्रभु जी
इस देश में प्रभु जी तेरी महिमा होने पाए और प्रभु जी और कई आत्माएं बचाई जाए। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मौसम के लिए। परमेश्वर पिता जहाँ जहाँ भी बाढ़ आई है प्रभु जी उन जगहों को हम तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी। आइए आज के वचन में जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, बुक ऑफ मार्क, नया नियम। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 21 से 24 तक पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 21 से 24 तक पढ़ेंगे और 35 से 43 तक पढ़ेंगे। 21 से 24 तक पढ़ेंगे और 35 से 43 तक पढ़ने पाएंगे। और उसको पढ़ने में श्रीमती मोनी मसीह सामने आएंगे। मरकुस 5वां अध्याय 21 से 24 तक पढ़ूंगी मैं। पहले, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे था। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। अब 35 से 43 तक पढ़ूंगी मैं। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदारों से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। और आराधनालय के सरदार के घर पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता-पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ यह है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गपिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वो सामर्थ्य नाम जो सारे संसार में सब नामों से श्रेष्ठ है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके दया अनुग्रह उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपके संगति सहभागिता में अपने लोगों को बनाए रखने के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी गीतों के माध्यम से तुझे धन्यवाद देने का अवसर दिया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा रूबरू हुआ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर गवाही के द्वारा एक दूसरे के विश्वास को तूने बढ़ाया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी जैसा तो आदि काल से लेकर आज तक
अपने वचन के द्वारा तो हम में से बोलता है, बातचीत करता है। फिर एक बार फिर दी तो अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक से बोल और बातचीत करते दी। हम तेरे शरीर और मीठी और सत्य सामर्थी नाम को जानने पाए, समझने पाए और तेरे महिमा तेरे जलाल में हम आगे बढ़ने पाए। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, वचन का बोलने वाला तू हो। इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं, इसलिए से सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा। परमेश्वर ने फिर एक बार पूरे सप्ताह भर अपने परिवार के बीच में रखा, हर एक के संग मिलने मिलाने का अवसर दिया, विजिटिंग करने का अवसर दिया। सब कुछ बारिश के मौसम में अभी तक आप नहीं मानोगे, मैं अपना रेनकोट नहीं खोला। जब भी घर से निकलता हूँ प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु बारिश को रोके रखना। जब तक मैं बाहर हूँ, जब तक घर नहीं पहुँचता हूँ, बारिश को रोके रखना। आप नहीं मानोगे, ये साल नहीं, बीते साल में जैसे मैं घर से निकलता हूँ बारिश रुक जाती है, और जिस घर में पहुँचता हूँ वहाँ बारिश होने लगता है। और जब वहाँ से कल भी 2 बजे यहाँ से निकला, मैं घर से खाना खा के निकला, देखा आसमान साफ निकले। जैसे निकले जहाँ पहुँचा मैं, हल्की से बारिश होने लगी। तो जय भाई बोलने लगा, पास साहब रुक जाओ, बारिश नहीं होगी, बारिश रुक जाएगी, मैं चुका हूँ। और बारिश रुकी, मैं अपने घर भी आया, 2:45 बजे घर में आया। मेरा कहने का मतलब ये है, विश्वास। आज विश्वास के विषय में मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं। जिसके जीवन में विश्वास नहीं, वो विश्वासी नहीं। पहली बात, मसीह जीवन का आधार और उद्देश्य यही है कि एक विश्वास, अर्थात उसका कहने का अर्थ है एक परमेश्वर, एक बपतिस्मा और एक विश्वास। जब हमारे जीवन में आता है ये विश्वास, हम अपने बच्चों का जब पालन पोषण करते हैं, बच्चे जब छोटे रहते हैं, है ना, माँ बाप बड़े दिल में सोचते हैं, भाई बड़े विश्वास के साथ पालते हैं, क्या यही बच्चा मेरे लिए क्या होगा, आने वाले दिन में मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, सहारा रहेगा, वो लाठी रहेगा। और वो लाठी टूट जाए विश्वास की लाठी, तो कैसा लगता है? दिल खोखला होता है, हमारा विश्वास टूट जाता है। हम कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उस पर बोले क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। अगर विश्वास के साथ किसी कार्य को आप करोगे, वो कार्य क्या होता है, हमारे जीवन में सफल होता है। अब जब हम विश्वास हमारे जीवन में डगमगाता है, होगा या नहीं होगा, तब हमारा काम अविश्वास से कार्य क्या होता है, डगमगा जाता है और कार्य भी सिद्ध नहीं होता है। और यीशु मसीह अपने जीवन काल में 3.5 साल की सेवकाई में जो भी कार्य किया, बड़े हियाव, बड़े विश्वास और बड़े आज्ञा के साथ किया। कहते हैं ना, ये पहाड़ चल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। हम गाते तो हैं, एक बुढ़ी माँ थी, कहना चाहता हूं, एक बुढ़ी माँ थी, एक जगह प्रचार हो रहा था, प्रचारक प्रचार कर रहा था और यही प्रचार कर रहा था कि अगर आपके जीवन में राई के दाने बराबर विश्वास हो तो इस पहाड़ को कहो तो खड़ जा, समुद्र में गिर जाएगा। तो बूढ़ी माँ एक पहाड़ के कोने में रहती थी और पहाड़ से उतरती थी, लकड़ी बीनकर जाती थी, बाजार में बिक्री करती थी, फिर पहाड़ पर चढ़ के उसी से जो भी जीविका आता था खाना बना। तो उस दिन वचन को सुनने के बाद बोली, खिड़की के पास खड़े, हे पहाड़
मैं कहती हूँ वो खड़े, ठीक, बोल दी, बोल के क्या हुआ, शुभ, ठीक है। सुबह बहुत बोलते हैं ना, नए फकीर को भीख की जल्दी रहती है, मालूम है ना, नए फकीर को भीख की जल्दी रहती है। वो उन्हें सोचता है कहाँ मुझसे पहले कोई भीख मांगना चला गया। तो जैसे सुबह उठ वो हुआ, उठी, खिड़की खोली, देखी पहाड़ हटा के लिए। क्या था, क्या था उसके मन में, उसके मन में क्या था, शंका थी, शंका। यही शंका आज हम मसीहियों के जीवन में है क्या, और यही शंका के कारण हम कभी भी मसीह जीवन में उबरने नहीं पाए। कोई भी काम कीजिए, सबसे पहले दाऊद के जीवन में, दाऊद क्या था, सबसे पहले प्रार्थना किया था, हे प्रभु मैं जो काम करने जा रहा हूं तो मेरे हाथ में करेगा काम, कहता जा कर। परमेश्वर आपको चीज देता है, और यहां पर भी यीशु मसीह भी अपने जीवन काल में जितने कार्य किए, हर कार्यों में सफलता प्रदान किया। और यहां पर कहते हैं जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। आराधनालय का एक सरदार था, उसका नाम था याईर। अब मैं सोचता हूं ये याईर मसीह पर विश्वास करने वाला था या नहीं था? आप क्या सोचते हैं? विश्वासी था, विश्वासी था। आप लोग क्या, धन्यवाद, आप लोग क्या सोचते हैं? विश्वासी था, धन्यवाद। आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे। तो आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रही। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। ठीक, लोग उसके, क्यों? यीशु मसीह अपने जीवन काल में बड़े बड़े मेरिकल्स, बड़े बड़े आश्चर्य काम किए थे, इसलिए भीड़ उसके पीछे चली जा रही थी। और कुछ भीड़ ऐसी भी थी, भीड़ इसलिए थी क्योंकि यीशु मसीह के साथ रहो, बीमार होगा तो चंगा कर देगा, भूखा रहोगे तो खिला देगा, और क्या करेगा, इसलिए भीड़ भी थी। और जब ये भीड़ जा रही थी तब उसके बीच में जो मोनी ने पढ़ी 25 से 34 के बीच में कुछ वहां एक कार्य भी हुआ, मेरिकल भी हुआ, आश्चर्य हुआ, उसको हम कभी एक बार और देखेंगे। यहां पर एक स्त्री के विषय है जो 12 वर्ष से उसको लहू बहने का रोग था, उसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हम इस याईर आराधना का जो था सदा, इसके विषय में हम देखते हैं। आइए 35 पर, वह कह ही रहा था कि आराधना के सरदार के लोगों से, घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। यहां पर ऐसा हुआ जब यीशु मसीह उस भीड़ के साथ उस याईर सरदार का घर को जा रहे थे। जाते जाते वहां एक आश्चर्य हुआ, एक स्त्री को यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने चंगाई दी, यीशु मसीह ने चंगाई दी, उस स्त्री के विश्वास ने उसे चंगाई की। बोले ना, इसीलिए विश्वास के बारे में बोल के बैठे, विश्वास के द्वारा वो स्त्री चंगाई पाई। वो सोचिए, यीशु मसीह के वस्त्र को छूने में मैं चंगी पा रहा हूं। ये भीड़ ये मेरी तरफ को देख रहा था, फिर भी भीड़ उसके संग जाते जाते यहाँ पर फिर दूसरा वाक्य हुआ। वह यह कह रहा था
कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई। अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल क्या रख, क्या लिखा वहां पर, क्या लिखा, मत डर केवल विश्वास। नहीं मिला, नहीं मिला, क्या लिखा, मत डर केवल विश्वास रख। केवल क्या रख, विश्वास रख। विश्वास, इसी विश्वास की नींव को मैं कहने जा रहा हूं। क्या ध्यान लीजिए, यीशु मसीह ने, आप इधर थोड़ा देखिएगा, यीशु मसीह ने कई बार कहा तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए, राई के दाने के बराबर। जान लीजिए यीशु मसीह राई का दाना क्यों कहा? अगर यीशु मसीह कहता तुम्हारा विश्वास कद्दू के बराबर हो, तब कैसा रहता है? कद्दू कितना बड़ा रहता है, कितना छोटा रहता है, कितना बड़ा रहता है, कितना बड़ा रहता है, कितना बड़ा, इतना बड़ा, इतना। कद्दू के बराबर हो तब क्या होता है? हैं? कद्दू और राई के दाने में फर्क क्या है? हाँ, जो तो गलती होगा बोलिए। राई छोटा होता है, राई छोटा होता है, कद्दू बड़ा होता है। और जल्दी बोलिए, यही पीछे। और क्या? राई काली होती है और कद्दू टेक्निकल होता है। और ठीक 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 बोला। और वो राई का दाना आगे चल के बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। और कद्दू का पेड़ जहाँ कितना और नहीं, वो राई जो है ना ऊपर पहाड़ तक हाँ, वो तो पहाड़ और कद्दू का पेड़ वही वहीं रहेगा, यही फर्क है। हाँ, और क्या? और फर्क राई और क्या? हाबिल भाई, संतोष भाई, और आप बोलिए, गृहिणी है ना, घर में सब खाना बनाते हैं। छोटा सा विश्वास भी क्या? हाँ, काम करता है। क्या छोटा? हाँ, तो काम करता, तो छोटा कैसा छोटा? राई के दाने के बराबर का छोटा। चांद बहन बोलिए, आप तो खाना बनाती हो, राई का दाना क्यों कहा गया? राई स्वाद बढ़ाता है, स्वाद बढ़ावा। हाँ, कद्दू स्वाद नहीं बढ़ाता है, बढ़ाता है, कद्दू राई के सब में पड़ता है। हो गया। हाँ बोलिए। राई का दाना ठोस होता है और राई का दाना छोटा और ठोस होता है। ऊपर से गिरा हुआ टूटेगा नहीं, कद्दू टूट के बिखर फट जाएगा। जाएगा, समझे? स्वाद होता है, सब होता है, सब वो छोटा परंतु ठोस। मैं इसीलिए यीशु मसीह ने कहा राई के दाने, मैंने तुम्हारा विश्वास ठोस होना चाहिए। हमारे जीवन में यही विश्वास, प्रार्थना करते प्रभु जी प्रार्थना तो कर रहा हूं, ये प्रार्थना सुनेगा तो नहीं सुनेगा, ठोस नहीं है। हमारे जीवन में, मसीह जीवन में हमारा विश्वास छोटा परंतु ठोस होना चाहिए। ठोस, वो पोला नहीं होता राई का दाना, बात ना समझे? कद्दू पोला रहता है, यही फर्क है। इसलिए कहा यीशु मसीह ने राई का दाना। और यहाँ पर जब वो कह रहा था तो यीशु मसीह ने कहा मत डर, केवल क्या रहे, विश्वास रहे। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया, अन्य किसी को आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। सही बात है, जब हमारे प्रियजन, हमारे अपने जन जब इस संसार से गुजर जाते हैं, बड़ा दुख होता है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, चित्कारते हैं प्यारे, चिल्लाते देखा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़िए। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते जोर से पढ़ो और जोर से पढ़ो और रोते हो? हाँ। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। यीशु मसीह
अंदर जाकर जब लोग भीड़ रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तब यीशु मसीह अंदर जाकर भीड़ को कहा, तुम चिल्लाते क्यों हो, रोते क्यों हो? ये लड़की मरी नहीं, परंतु क्या है? सो रही है। सो रही है। सोई है करके नहीं, सो रही है। सोई है और सो रही है, दोनों फर्क है। सो रही है। अब एक बात, तब 40 में क्या लिखता, जोर से पढ़िए। वे उसकी हंसी करने लगे। धन्यवाद। नहीं रोके। जब यीशु मसीह ने कहा वो लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है, तो लोग क्या करने लगे? उसकी हंसी करने लगे। हाँ, ऐसा जवाब दीजिए, यही जवाब चाहिए। लोग हंसी उड़ाने लगे। आज हम भी हंसी इसलिए उड़ाने लगे, उनका विश्वास नहीं था, वो जानते कि वो मर गई। परंतु यीशु मसीह ने कहा, मार्था को क्या कहा था? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कदापि मर भी जाए तो भी क्या होगा? अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह में वो सामर्थ थी, वो शक्ति थी, वो बल था। अब थोड़ा सा हम चलते हैं मत्ती 9 का 22 से पढ़िए। यीशु ने फिर उसे देखा और फिर कहा, कर उसे देखा, मतलब घूम कर उसे देखा। और हाँ। कहा, पुत्री धाड़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हाँ, सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जिसके विषय में हम अगले बार देखेंगे, है ना? हाँ, तब पढ़िए। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा हाँ। और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। एक मिनट वहीं यहाँ तक देखिए, मत्ती में कुछ और लिखा, मरकुस में कुछ और लिखा। बात है, वहां पर यीशु मसीह जब गया तो पहुंचा तो देखा बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। बहुत से हम देखते हैं ना, हमारे यहाँ जो अन्य भारत जब मर जाते हैं, बाजा भी बजाया जाता है ना? ये भीड़ को देखा, बांसुरी बजाते हुए देखा। अब आप क्या कहते हैं? ये आराधनालय का सरदार नाम था याईर, तो क्या ये सही में मसीह था? क्या कहते हैं? बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी, उसके घर में बांसुरी बजाया जा रहा था। इसका अर्थ ये लगता है कि वो याईर सरदार तो था, सरदारों में से था, लिखता है वहां पर, आराधनालय में सरदारों में से था। पढ़िएगा उसको थोड़ा सा, इसीलिए आपको इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। 22। हाँ, यीशु ने फिर कर उसे देखा। नहीं 5 का 22 पढ़िए। 5 का? हाँ, 5 का मरकुस। याईर नामक, हाँ, याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक था। सरदारों में से कोई था, एक था। हाँ, और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। बस। और यहाँ पर क्या है, जब अपने घर में लाया यीशु मसीह को, मत्ती में लिखता है वहां पर भीड़ थी, यहाँ भी भीड़ थी, पर तो यहाँ लिखता है बांसुरी बजाने वाले भी थे। बात मेरा समझे? ऐसा लगता है वो मसीह जीवन में था जरूर, परंतु वो मसीह नहीं था। मुझे ऐसा लगता है जैसे वचन के अनुसार सरदारों में से था, सेवकाई किया करता था। जैसा मैं कभी कभी आशीष भाई के घर जाता हूं, बहुत बार मैं देखा हूं कि केविन के मम्मी पापा लोग भी आते हैं ना, वहां पर बैठते आ रहा। तो ऐसी परिस्थिति थी। तो वहां पर मने ये सरदार अन्य जाति का होने के बावजूद भी, जैसा मत्ती लिखता है यहाँ पर, क्योंकि मसीह जीवन में बाजे बजाए नहीं जाते। और थोड़ा सा तो पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या हुआ?
पढ़ी कौन सा? वही मत्ती। हाँ मत्ती पढ़ 9 का। हाँ 24 से पढ़ो। हाँ तब कहा हट जाओ, हाँ लड़की मरी नहीं पर सोती है। हाँ इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। यहाँ भी यीशु मसीह का यही है, लड़की मरी नहीं पर तो क्या है, सोती है। सोती। मरी नहीं है, परंतु ये भीड़ में क्या सभी मसीह थे, इसलिए उसकी हंसी ठट्टा उड़ा रहे थे। आज हमारे जीवन में हम मसीह हैं, क्या नामधारी मसीह बतलाए ना। बीते सप्ताह में जो मेरा वचन था, नाम में भी काम होता है ना। संतोष संतुष्टि, आशीष ब्लेसिंग है, मोहनी मोहना, सैमसन युद्ध करने वाला है, रोजलिन रोज क्या लिन माने सड़क सड़क महकते रहना, डेविड जो गोलियत से लड़कर जीतने वाला। तो क्या आज मसीह की ओर में जितने नाम पाए जाते हैं सब काम के हैं? यहां भी तो देखिएगा, अभी फिर से होगा, जैसे मार्च महीना खत्म हो जाएगा 40 दिन का फिर शुरू होगा, है ना। 40 दिन का फिर शुरू होगा, घर घर है, घर घर इंजिल फैलाएंगे। अच्छी बात है, इंजिल फैला है, क्या विश्वास है? आज वो लोग कहाँ हैं? देखिए आराधनालय खाली, सब घर में। क्यों? हमारा विश्वास मसीह में नहीं है। इसलिए मसीह के कामों को हम जब होता है ना, उसको देखकर हड़बड़ाते हैं, ये होगा या नहीं होगा। हंसी, अरे यार बेकार बात है। मसीह लोग, परंतु वो स्त्री जिसको 12 वर्ष लहू बहने का रोग था, वो मसीह नहीं थी। अगर मसीह होती तो वैद्यों से इलाज नहीं कराती, बहुत सी इलाज कराई, परंतु जब समय आया यीशु मसीह के वस्त्र को छूने का, यह विश्वास आपको मैं कहना चाहता हूं। आज हम मसीह को जिनमें विश्वास सबसे बड़ी चीज है। आप कोई कार्य करते हो, सबसे पहले विश्वास कीजिए, प्रभु जी कि मैं कार्य करने जा रहा हूं, घुटने में आइए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना लंबी चौड़ी नहीं, सिर्फ प्रार्थना, प्रभु जी मैं ये काम करने जा रहा हूं, मेरे जीवन से सफलता का मार्ग दिखा, यीशु नासरी के नाम से, बस मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है। अब गाते ये पहाड़ चल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। हमारा विश्वास पुख्ता होना चाहिए प्यारो। हम जब विश्वास पर स्थिर नहीं होते हैं, हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होता है, हर काम अधूरा रहता है। जब अधूरा रहता है मतलब बेकार है यार, यह मसीह जीवन बेकार है नहीं प्यारो। मसीह जीवन में विश्वास रखना सीखिए, और यीशु मसीह ने यह विश्वास हमें बताया। तब 5:41 पढ़िए, 5:41 मरकुस। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तलीता कूमी इब्रानी भाषा है प्यारो। इब्री भाषा में तलीता कूमी हे लड़की उठ। यशाया 59 एक जल्दी निकालिए, यशाया की पत्री 59वां अध्याय 59 जल्दी निकालिए। मैं क्या तो बोल सकता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ो। यशाया 59 1-2 पढ़िए। सुनो, देखिए क्या बोला वहां पर, सुनो। पहले कहता है सुनो, मतलब ध्यान दो, ये चित्र लगाओ। हाँ सुनो, यहोवा का हाथ हाँ ऐसा छोटा
हो गया कि उद्धार कर ना सके। एक मिनट देखिए, वहां क्या सुनो, जो नहीं सुनते हैं, सुन के भी जो अनसुना कर देते हैं, जो हंसी उड़ाते हैं, उसके लिए परमेश्वर का ये वचन है, कहता है सुनो, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया। यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा जो पृथ्वी और आकाश में समाता नहीं, ऐसा हमारा परमेश्वर कहता है हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। हाँ, ना वह ऐसा बहिरा हो गया, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, तुम्हारी पुकार को सुन ना सके, तुम्हारी प्रार्थना को सुन ना सके। हम प्रार्थना करते नहीं, हम विश्वास भरी प्रार्थना करते नहीं। मैं आपको बतलाता हूं, 2002 में जब मैं यहां पर आया कटनी में, और आते साथ मुझे ठीक फरवरी महीना में स्टोन आ गया, स्टोन बहुत बड़ा, और मैं किराए के घर में था शास्त्री कॉलोनी में। अचानक रात को इतना भयंकर दर्द उठा, मैंने कमरे में ऐसा लूटने लगा, चिल्लाने लगा, सिर्फ चिल्ला रहा था उसी कमरे में। और पास्टर क्या अच्छा नाम था जो यहाँ था, सीन है वो था, उनको हटा दिया गया था। मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था। तब उस घर की जो मालकिन थी, पंजाबी थी, वो आंटी दौड़ के आई, शर्मा आंटी, क्या हुआ पास साहब, हमने ऐसे ऐसा दर्द दिया। आज जो बंटी भाई हमारे बीच में नहीं है, बीते दिन में बंटी लाल परमेश्वर के पास में पहुंच गया। जैसे उसे मालूम हुआ, वो बंटी दौड़ के आया, बंटी भाई, अरे क्या हुआ पास साहब, दर्द दे रहा है। सीधा ऐसा उठाया, उठा के अपनी जीप में रखा, हॉस्पिटल लेकर गया। आपको बतला हॉस्पिटल जब लेकर गया, सिविल हॉस्पिटल, तो यही मेरी थी, मेरी सिस्टर, वो बैठी हुई है, मैं लेटा हूँ और दर्द से मारे चिल्ला रहा हूँ। बंटी जाके चिल्लाने लगा नर्स के ऊपर, क्या तुम करते हो, देते नहीं हो, पास साहब कैसे चिल्ला रहे। हम लोग भैया यहाँ से लेते हैं, उठाया मुझे, उठा के नई बस्ती में, जो वाक्य आपको बता रहा, नई बस्ती में लेकर गया, डॉक्टर ब्रह्मा जसूदा के यहाँ छोड़ दिया, और ब्रह्मा जसूदा को फोन किया। जैसे फोन किया, ब्रह्मा जसूदा घर में था, भोर का समय, 7:15 बजे का समय था। दौड़ के आया और बंटी बोला, ये डॉक्टर साहब, ये हमारे पास्टर साहब हैं, फादर हैं, देखिए क्या हो गया मालूम नहीं, दर्द से चिल्ला रहे थे, हमें भी नहीं मालूम स्टोन है कि क्या है, चिल्ला रहे। जैसे बोला फादर है, आप मानोगे, वो ऐसे चप्पल उतारा, वही ठहर गया। ठहर के बोला, फादर हमारे सर में पहले हाथ रखिए। क्या बोला? उतना दर्द में मैं हंसने लगी। ये कैसा विश्वास है? बोला नहीं, आप पहले मेरे सर में हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। यह है विश्वास प्यारा। आती स्त्री का विश्वास देखिए, 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, चंगाई हुई। और ये याई सरदार की बेटी जो मर गई, और जैसे बोला, मैं हाथ रख के प्रार्थना किया, आप मानोगे, आया चेक किया, बोला आपका स्टोन है। 3 दिन मुझे वहां रखा गया कि चेकअप पार्टी सारे लोग आते थे, जय भाई सब मिलने आते थे। हरिचंदानी बोला आपका ऑपरेशन करेंगे। जिस दिन ऑपरेशन था उससे पहले 3 दिन सोनोग्राफी लिया, ये बड़ा स्टोन था, सबको दिखाई दे रहा। और जैसे मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाने के लिए, आप मानोगे या नहीं मानोगे, ऐसा लेकर जा रहे थे, मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मेरे शरीर में आज तक एक छुरी नहीं लगा है, मुझे बचा ले ऑपरेशन से। क्या हुआ मालूम नहीं, ऑपरेशन थिएटर में ले जाके मैं
और ले जाकर हरिचंदानी बोलता है डॉक्टर बम्बर ने सर जब साहब एक ठोस सोनोग्राफी ले लीजिए। बोला अरे कल तो नहीं है। बोला और एक ले लीजिए ना। क्या है? बोला क्यों, क्या हुआ? अरे मैं देखना चाहता हूँ किस पोजीशन में है। आप मानोगे मैं पुलपिट में खड़ा होकर बोल रहा हूँ। जैसे सोनोग्राफी लिया स्टोन नहीं, ईसीजी किया, सोनोग्राफी लिया, स्टोन नहीं मिल रहा है, बार बार कर क्या कर रहे सर? आपका पैसा नहीं लगेगा। हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर कैसा मिरेकल्स कर सकता है। बोले आपका तो स्टोन ही नहीं है, खत्म हो गया। बोले कल का स्टोन रिपोर्ट, आज का स्टोन का। ये हमारा परमेश्वर करता है विश्वास। और यही विश्वास बीते 5 तारीख को जब मैं अपनी पत्नी को शनिवार के दिन में श्री जी हॉस्पिटल में भर्ती किया। बोला 5 तारीख को आप लोग यहाँ आराधना कर रहे थे, हमने जल्दी जाऊंगा, स्टोन का ऑपरेशन है करके। और वहां भी अभी होगा अभी होगा अभी होगा करके 5 बजा दी शाम को। और 5 बजे शाम को जबलपुर से जब वो डॉक्टर आया, आके ऑपरेशन थिएटर में उनको लेकर चला गया। हम भी साथ में जा रहे, वहां पर बहस हो गया। बोलने लगे सर इनका सेंट्रल लाइन करना पड़ेगा। हमने सेंट्रल लाइन तो होने नहीं देगा। जानते हैं ऑपरेशन थिएटर से इनको बाहर नहीं किया। क्यों, क्या कारण हम नहीं जानते। परमेश्वर हम सबके जीवन में अपनी उपस्थिति को दर्शाना चाहता है। ऑपरेशन नहीं होता है। और यहां पर यही बात यीशु मसीह कहता है, तुम क्यों हुल्लड़ मचाते हो? वो लड़की मरी नहीं, सो रही है। हाँ, उसके बाद क्या वो पड़ी? सो रही है। हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए, बहुत चकित हो गए। ये आश्चर्य। परमेश्वर आपके हमारे जीवन में आश्चर्य को दिखलाना चाहता है। बहुत सी समस्याएं जब आती हैं, जान लीजिए वहीं पर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। अगर छोटी सी समस्या आई ना, खत्म हुआ तो देखें अपने ताकत से कर बात पसंद। जब इतना बड़ा पहाड़ आ जाएगा, ये भैया हमसे नहीं उठने वाला, तो वहीं पर परमेश्वर काम करता है। और यही बातें मैं मोनी मसीह के परिवार में, लीना मसीह के परिवार में बारंबार कहता हूँ। समस्याओं को आने दो, पूरा गठरी बनने दो समस्या। जब गठरी बन जाएगी तब परमेश्वर का काम देखो। और यहाँ पर परमेश्वर ने बड़ा मिरेकल्स किया। प्यारे, पहला कुरिन्थी 15 का 57-58 पड़ेगा। पहला कुरिन्थी 15 का 57 और 58। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ, हमें जयवंत करता है। देखिए क्या करता है? हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। क्या है, क्या बोलता है? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, खड़े रहो, इधर उधर भागो नहीं, इधर उधर ताको नहीं। हम बड़ी जल्दी इधर उधर ताकने लग जाते हैं, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। हमें ताकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। और बोलता है इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। सर्वदा एक एक दिन बढ़ते जाओ। हाँ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है।
करते हो 30 दिन तो आपको श्रम का फल मिलता है ना, पेमेंट मिलता है। तो परमेश्वर में आप परिश्रम करोगे, परिश्रम में जो फल मिलेगा आपको वो आपको आज नहीं कल दिखाई देगा कि सचमुच परमेश्वर हमारे संग संग है। इसी के साथ प्रकाशित वाक्य आगे हम लोग देखने पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 1 का 8 भी तो पढ़िएगा। जो है 1 का 18 पढ़िएगा। मैं मर गया था। हाँ देखिए क्या बोलता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता। युगानुयुग जीवता। परमेश्वर को लोगों ने मारा, कूटा और कब्रिस्तान में गाड़ दिया, पर तो तीसरा दिन परमेश्वर क्या हो फिर जी उठा। हम गाते हैं खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए फिर उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी यही खुशी होती है। और यहाँ लिखता है देख मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां किसके पास है? मेरे पास है। परमेश्वर के हाथ में है प्यारे। जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो कभी ना मरेगा। इसलिए यीशु मसीह ने मार्था को कहा, मार्था कहती है हे प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यीशु मसीह ने चल जहाँ कब्र लेकर चल, बता रहे उसे मर दो। देख विश्वास भी कर लिया है और अविश्वास भी, अरे उसे मर दो 3 दिन हो गया, सड़ता होगा। यीशु मसीह ने कहा मैंने कहा था ना मुझ पर क्या कर विश्वास। यीशु मसीह कब्र के पास जाता है और कहता है हे लाजर कब्र में से निकल बाहर। यहाँ कहती तलिता कुमी, हे लड़की उठ। लड़की उठ जाए। हमारा विश्वास आज अन्य जातियों से भी कम हो गया। हम विश्वास में स्थिर नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं, रोग, दुख, संकट ये शैतान लाता है। किस लिए लाता है? देखता है कि ये कैसा है, परमेश्वर में स्थिर है या नहीं। आप परमेश्वर में स्थिर रहो। और फिर से एक बार 59 का 1-2 पढ़िएगा, यशाया 59 का आखिरी पढ़िएगा, 1-2 पढ़िएगा, पढ़िए क्या लिखता है वहां पर। देखो परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं होगी, नहीं मिला। यशाया 59 का 1-2। हाँ सुनो यहोवा का जोर से हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, उद्धार आपका उद्धार कर ना सके, और ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, और ना ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। और दूसरा पद क्या बोलता है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, देखिए हमारे अधर्म के कामों के कारण तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमारे अधर्म के कामों के कारण हम और परमेश्वर क्या हो गए? अलग हो गए हैं। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। परमेश्वर का मिरेकल हमारे जीवन में नहीं हो पाता। परमेश्वर का मिरेकल को देखना है, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखना है, तो परमेश्वर के समीप में आइए।
और परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में बहुत आशीष करेगा। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गपिता परमेश्वर प्रभु, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य के नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तूने फिर एक बार आज के सुंदर परिश्रामवार में तूने अपने वचन के द्वारा बतलाया, यदि तुम मर भी जाओ परंतु अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो पुनरुत्थान और जीवन जो तेरा परमेश्वर है तुझे फिर से उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु जी, हमारे काम तेरे सम्मुख में आने नहीं देते प्रभु जी। हमारा अविश्वास धैर्य जो टूट जाता है, हमारे विश्वास को बढ़ा। उस स्त्री की तरह जो कि तेरे पुत्र के वस्त्र को छूने से चंगी हो गई प्रभु जी। और ये आराधनालय का सरदार कितना विश्वास था प्रभु से तेरे पुत्र पर। उसने आकर कहा, यदि तू मेरे घर में आएगा मेरे बेटे को तू चंगा करेगा। और सचमुच परमेश्वर के वचन के अनुसार वो बेटी को यीशु मसीह ने चंगाई दी। जीवतों के लेखे में जीवित रखा। परंतु आज हमारे विश्वास को तो इसी तरह से प्रतिदिन तुझ में आगे बढ़ा प्रभु, ताकि हमारे कामों के द्वारा हम तेरे महिमा तेरे जलाल में प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद देते हैं मौसम को तूने साफ और स्वच्छ रखा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कर्म को तूने बनाए रखा, कर्म की समस्याएं नहीं होने दिया प्रभु। धन्यवाद देता हूँ तो अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक से बोला बातचीत किया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने हमें लेने से देना भी सिखाया, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ये दान हम तेरे राज के खत्ते में देते हैं प्रभु जी। ये दान तेरे राज के खत्ते में इस्तेमाल किया जाए प्रभु जी। और हर एक के विश्वास को बढ़ा प्रभु जी। उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख संकट क्लेश मुसीबत है, उसे दूर कर, क्योंकि तेरा वचन कहता देख यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार कर ना सके। हाँ प्रभु जी, हमारा तो हर एक पल हर एक घड़ी उद्धार करता है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। पूरे सप्ताह भर फिर एक बार हम सबों के संग संग हो, हम सबों की अगुवाई कर, हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राण करता हो इस नासरी के वसीले से मांगते हैं, जिसने हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होगी। हमारे प्रतिदिन की रोटी में आज कर, जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की शांति अनुग्रह से लेकर मसीह के दूसरे आगमन तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होते रहे। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा मेरा चरित्र
सबको ध्यान से किया।